बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं डॉकर फॉर डेवऑप्स सीरीज और लेक्चर नंबर है हमारा 10, यानी कि अब हम डबल डिजिट्स में आ चुके हैं। सो फार जो चीज़ें हमने देखी थी उसका क्विक सा रिकैप हम करते हैं। स्टार्ट हमने किया था पूरी डॉकर की इंट्रोडक्शन से। डॉकर किस तरह इंस्टॉल होता है, डॉकर में से हम कंटेनर की किस तरह लाइफ साइकिल को मैनेज करते हैं, इमेजेस हम किस तरह डाउनलोड करते हैं जिसको हम टेक्निकल वर्ड पुल कहते हैं, और उसका पूरा ऑपरेशन देखा था। कंटेनर्स किस तरह काम करते हैं, इमेज की कुछ कुछ कमांड्स देखी थी, कंटेनर्स की काफ़ी सारी कमांड देखी थी। बट आज आज हम वो इमेज खुद बनाएंगे, चाहे हमारी कोई एप्लीकेशन हो, कोई हमारी वेबसाइट हो, उसकी हम अपनी इमेज बनाएंगे और उस इमेज से हम डेफिनेटली कंटेनर बनाना हमें आता है तो हम कंटेनर बनाएंगे। एंड साथ साथ हम उस इमेज को डॉकर हब पे भी पुश करेंगे ताकि आप भी उसको यूज़ कर सकें। सो यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड कि आप मेरी इमेज को यूज़ करें, उसको पुल करें, उससे कंटेनर बनाएं और उसको यूज़ करें। देर इज़ नो प्रॉब्लम। सो इस लेक्चर में हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अपने स्ट्रेंथन करेंगे और साथ में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी पूरी लैब देखेंगे। बट इस लेक्चर में हम सारी कमांड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, कमांड्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे और किस तरह उसका फ्लो होता है वो भी हम देखेंगे। सो आई होप दिस लेक्चर वुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एजेंडा, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि हम इमेज किस तरह बिल्ड करते हैं। अब इमेज बनाने के लिए हमें कोई फाइल चाहिए होगी। उस फाइल का नाम क्या है? उस फाइल का नाम है डॉकर फाइल। अब डॉकर फाइल किस तरह बनती है, उसके क्या नॉर्म्स हैं, क्या उसकी प्रैक्टिसेस है, क्या गुड आइडियाज़ हैं, गुड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो हम देखेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। जैसे आप कोई भी चीज़ बिल्ड करते हैं तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। लेट्स सपोज स्कूल जाते हैं तो उसके कुछ कानून है, यूनिफॉर्म पहनना है, टाइम पे जाना है, अटेंडेंस लगानी है। ऑफिस जाते हैं तो वहाँ शायद यूनिफॉर्म ना हो बट टाइम पे जाना है, आपको अटेंडेंस मेंशन करनी है। सो एवरीथिंग हैज़ अ रूल, सेट ऑफ रूल्स। तो इस तरह डॉकर फाइल में भी हम सेट ऑफ रूल्स लिखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कुछ कमांड्स लिखते हैं और उसको बताते हैं कि भाई आप मेरे लिए एक इमेज बना ले, ये मेरी फाइल है या मेरा कोड है, मेरा डेटा है, ये मेरी डॉकर फाइल है, इससे आप इमेज बना लें। अभी हम इसका पूरा फ्लो समझते हैं। सो राइट नाउ अभी हम क्या कर रहे थे कि हम बनी बनाई इमेजेस को यूज कर रहे थे और उससे हम कंटेनर बना रहे थे एंड उस कंटेनर को हम यूज कर रहे थे। सिंपल। बट राइट नाउ अपनी एप्लीकेशन के साथ एक डॉकर फाइल बनाएंगे और उस डॉकर फाइल को से इमेज बन जाएगी। वो इमेज मैं चाहे उससे कंटेनर बनाऊं, चाहे मैं उसको रजिस्ट्री पे अपलोड कर दूं, सो यू कैन यूज दैट वेल। सो अपना डेटा शेयर कर सकूं। तो ये बेसिक हमारा आप कह लें लाइफ लाइन है या प्रोसेस है जो कि हम नॉर्मली फॉलो करते हैं। अब चाहे वो कोड जो है मेरा, ये एप्लीकेशन है, वो एक लाइन का कोई कोड हो या एक कोई बंच ऑफ एप्लीकेशंस का मजमुआ हो जिसको हमें कंटेनराइज करना हो। सो उस सब के लिए आपको डॉकर फाइल चाहिए होगी। अब डॉकर फाइल क्या चीज़ है, किस तरह बनती है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, हैव आइडिया कि भाई एप्लीकेशन है, उसके साथ हमने डॉकर फाइल ऐड करी और डॉकर फाइल में जो कमांड्स दी थी उसने उस एप्लीकेशन को और उसकी रेपोजिटरीज, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मिलाकर एक इमेज बना दी जो कि मल्टीपल लेयर्स पे होगी। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं कि डॉकर फाइल से आपकी इमेज बनती है जो कि मल्टीपल लेयर्स में होती है। एंड देन उस इमेज से आप कंटेनर बनाएं, उसको आप डॉकर हब पे पुश करें, दैट इज ऑल फाइन। सो हम आगे चलते हैं। लेट्स सपोज ये एक कह लें आप फ्लो फ्लो डायग्राम है फॉर ऑल योर नीड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई मेरे पास लेट सपोज मैं यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ भी कर देता हूँ। ओके, लेट सपोज मैं आपसे बोलूँ भाई ये एक डॉकर फाइल है, कुछ इस तरह की डॉकर फाइल होती है। जब उसको आप इनपुट देते हैं डॉकर के अंदर तो वो आपको कंटेनर बना के देती है। बट इसके बीच के भी कुछ प्रोसेस हैं कि जब डॉकर फाइल आप बनाते हैं और साथ में आप अपना इनपुट देते हैं कोड का या अपनी फाइल का डॉकर को, तो डॉकर उससे इमेज बना के दे देती है और उस इमेज से आप कंटेनर बनाते हैं। सो इट्स अप, यू कैन से ये बाय प्रोडक्ट है कि आपने डॉकर फाइल लिखी, साथ में आपका कंटेनर बन गया। बट असल स्टेप क्या है, बीच में इमेज ही बनता है। वो इमेज को आप ट्रांसपोर्ट करवा लें, उसको आप डॉकर हब पे रखवा दें, उसको आप शेयर कर लें, अपने क्यूए की टीम के साथ भेजें, अपने कस्टमर को भेजें, क्लाइंट उसको वेरीफाई करें। ऑल दैट स्टेप जो होते हैं वो आप बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करते हैं। अब डॉकर फाइल क्या है? बिल्कुल आसान अल्फाज में एक सिंपल सी स्क्रिप्ट फाइल है जिसको आप अपने नोटपैड पे अपने किसी भी आईडीए बना सकते हैं। उसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है, सिर्फ उसका नाम डी कैपिटल होगा और एफ जो है मिलाकर होगा डॉकर फाइल। यानी कि आपने सिंपल एक फाइल क्रिएट करनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लिनक्स से बैठे हैं तो आप सिंपल कमांड लिखेंगे टच स्पेस डॉकर फाइल
तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी, या नैनो यूज कर लें या वी आई यूज कर लें, जो एडिटर आप यूज करते हैं। इफ यू आर ऑन विंडोज तो डेफिनेटली आप नोटपैड खोलेंगे, उसमें डॉकर फाइल सेव करेंगे एंड देन आपकी फाइल बन जाएगी, उसमें आप कुछ कमांड लिखेंगे। ये सेम गोज फॉर द मैक। तो इट्स वेरी सिंपल कि आपने एक फाइल क्रिएट करनी है, अब उस फाइल में क्या कमांड देनी है, हर कमांड का कुछ मकसद है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहली कमांड है फ्रॉम, कि मैंने फ्रॉम को लिखा कैपिटल में और आगे लिख दिया मैंने कोई वर्ड, यानी कि ये चीज उसकी बेस इमेज यहाँ से उठाओ। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि मैं आपसे बोलूँ कि यार मुझे ना एक वेब सर्वर बनाना है, तो मैं स्क्रैच से ना बिल्ड करूँ, मैं बोलूँ भाई मेरे पास एक वेब सर्वर बना हुआ है इंजीनिक्स का, मुझे उसको अपनी फाइल्स देनी है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम कोलन इंजीनिक्स, यानी कि बेस इमेज इंजीनिक्स का उठाओ। अब बेसिकली मैं डॉकर फाइल में उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। डॉकर फाइल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि आप डॉकर को बता रहे हैं कि यार मुझे एक इमेज चाहिए, उसमें ये काम करना। फॉर एग्जाम्पल, हर लाइन पे आपने एक कमांड दी है, तो हर लेयर, बेसिकली ये हर एक लेयर है। अच्छा, सो हमने कहा भाई, बैक टू द एग्जाम्पल, कि हमने कहा भाई मुझे सिंपल लिख दो फ्रॉम, फ्रॉम और आगे इंजीनियर्स, कि भाई मुझे इंजीनियर्स की बेस में उठा लो, अब उसमें ये काम करो। इसकी पहले कॉमन लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि यार आप एक काम कीजिए, किचन में जाइए, एक ग्लास लीजिए, उसमें ना पानी भर लीजिए, ठीक है, और उसमें भी शक्कर डालिए, फिर उसमें कोई मतलब आपके शक्कर डालिए बना के लाइए। तो बेस इमेज क्या था, पानी था और शक्कर थी, और आपने वो चीज़ डाली और आपने इंस्ट्रक्शन दे दी और लाके मुझे शरबत दे दे बना के। थोड़ा सा मैंने अपने कस्टमाइज कर लिया कि उसमें ये चीज़ें हों। अब ये बड़ी कॉमन लाइफ एग्जाम्पल थी। अब हम जाते हैं कोई थोड़ी सी टेक्निकल एग्जाम्पल पे। जिस तरह आपको याद होगा लिनक्स में आपने कभी स्क्रिप्ट बनाई होगी, बैश स्क्रिप्ट वगैरह, तो उसमें आप कमांड देते हो, पहले ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो, और वो एक गो थ्रू में वो फाइल रन कर लेते थे। तो वो जो बैश स्क्रिप्ट होती थी आपकी, ये शेल स्क्रिप्ट होती थी, वो बेसिकली एक सेट ऑफ कमांड्स होती थी। तो इसी तरह डॉकर फाइल एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बट फॉर डॉकर है, और उसका आउटपुट क्या निकलता है, एक इमेज निकलती है। अब उस इमेज में लिनक्स भी हो सकता है, उस इमेज में इंजीनियर्स भी हो सकता है, उसमें आपकी कोड भी हो सकता है, उसमें आपकी और भी रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि यार मुझे जो है ना एक अपना मेरा कोड है, उस कोड की इमेज बनानी है, उस इमेज से मुझे क्या करना है, लेट सपोज मुझे उस इमेज से क्या करना है कि मैं अपने कस्टमर को दूंगा ताकि वो वेरीफाई कर ले, या अपने टीम लीड को दूंगा ताकि वो उसको चेक कर ले। तो हर दफा मुझे वो कोड नहीं देना पड़ेगा, मैं कोड प्लस रिपोजिटरी प्लस एवरीथिंग मैं उस इमेज में डालूंगा और इमेज दे दूंगा, इमेज से वो कंटेनर बनाएगा, उसको यूज करेगा। अगर आप ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में हैं तो दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं है तो आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखेंगे तो यू विल गेट टू नो, ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की। सो कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, अगर मैं आपसे बात करूं कि हम क्या करते हैं, हम इस तरह ही कुछ कमांड लिखते हैं और हमारी डॉकर फाइल बन जाती है। उस डॉकर फाइल को हम रन करते हैं तो हमारे पास इमेज आ जाती है, ठीक है ना। इसका इसका ब्लॉक डायग्राम अगर मैं आपके लिए बनाना चाहूँ, तो आप बेसिकली अपने कोड, या पर कोड, आप कोड कुड बी अ सिंगल वर्ड कोड, तो एक लाइन है सिंपल सी एचटीएमएल की एक फाइल है, या इट कुड बी अ बंच ऑफ फाइल्स फॉर योर प्रोग्राम, एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिसमें नोट जेएस भी चल रहा है, जावा भी चल रहा है, आपका डेटाबेस भी, एवरीथिंग। वो सारा कोड रखा आपने, साथ में आपने बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर आपने एक डॉकर फाइल बना दी, ठीक है ना। इस डॉकर फाइल को रन किया विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, तो आपको एक इमेज मिल गई। अब इस इमेज को आप कंटेनर बनाने में यूज करें, अपने क्यूए वाले को दे दें टेस्टिंग के लिए, अपने क्लाइंट को दे दें, अपने टीम लीड को दे दें, दिस इज ऑल योर चॉइस। सो बैक टू द स्लाइड अगेन। अब जो ये हम डॉकर फाइल लिखते हैं इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, ठीक है ना। अब कुछ कमांड्स को हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कमांड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम की, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं लिखी। अच्छा, अब फ्रॉम में क्या मसला है। फ्रॉम इज वेरी वेरी सिंपल कमांड, जिसमें आप ये बोलते हैं कि भाई मेरी बेस इमेज क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। अगर आप फ्रॉम नहीं देंगे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेगा, क्योंकि मेरे पास तो, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ अगर आपके लिए, कि ये मेरा कोड है, एक फाइल है कोड की, सी लिख दिया, और एक फाइल मेरी रेपोजिटरी की है, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट्स है, प्री रिक्विजिट्स है, फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई, इसकी रिक्वायरमेंट की फाइल्स है। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई डॉकर फाइल के नाम से। मैंने कहा फ्रॉम में मैंने उसको बोल दिया कि स्टार्ट करो आप। अच्छा, जो कमांड होती है वो कैपिटल में लिखते हैं आप, और बाकी जो आप कह लें कि जो इंस्ट्रक्शन होती है वो स्मॉल में लिखते हैं। जैसे फ्रॉम नोट 14 वर्क डायरेक्टरी कमांड है, आगे उसका आपने ऑप्शन दे दिया लाइक दिस, ठीक है। फ्रॉम आगे लिख दिया नोट 14,
फिर पैकेज डॉट जेएस जो भी कमांड आपने दे दी, वर्क डायरेक्टरी यानी करंट डायरेक्टरी कौन सी आपने कहा स्लैश ऐप है, इस तरह की हम कमांड देते हैं। सो पहली चीज तो बड़ी सिंपल है, इट्स फ्रॉम। फ्रॉम क्या है कि भाई कहाँ से हमने स्टार्ट करना है। उसके बाद हर लेयर पे आप कुछ काम कराते हैं, आपने कहा भाई मुझे रन करनी है, कोई कमांड चलानी है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मैंने फ्रॉम ले लिया उबंटू के, उबंटू की बेस इमेज लो, और जैसे ही उबंटू की इमेज आ जाए ना, उसको अपडेट कर लेना। तो हमने कहा रन, रन के आगे कमांड लिख दी ऐप गेट अपडेट, ताकि वो अपडेट हो जाए। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि भाई रन तो मैंने कर ली कमांड, हर हर रन की कमांड जो है ना वो एक एक टास्क परफॉर्म करेगी, और वो इमेज के अंदर उसका आउटपुट आ जाएगा कि जो भी आप काम करेंगे वो आ जाएगा इसके अंदर। बट आर्ग्यूमेंट एक और इंस्ट्रक्शन है, बट उसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है कि जो भी काम आप करते हैं ना वो ड्यूरिंग बिल्ड होती है, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, जो इमेज बन रही है उस वक्त आर्ग्यूमेंट यूज होता है। उसके बाद वॉल्यूम यू ऑलरेडी नो, कोई स्टोरेज है, आप चाहते हैं कि भाई डॉकर इमेज जब बने तो साथ में वो स्टोरेज की लोकेशन यूज कर ले, तो आप वॉल्यूम यूज करते हैं। एक्सपोज के आप जब कोई पोर्ट या प्रोटोकॉल का चाहते हैं कि भाई वो पब्लिश हो जब हमारा कंटेनर बन जाए। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट बनाई और मैंने लिया एक्सपोज, ये होती है पोर्ट 8080 पर। तो जब भी मेरा कोई भी क्लाइंट इंजीनियर या कोई भी डेवऑप्स का बंदा उस इमेज से कंटेनर बनाएगा ना, तो वो बोलेगा अच्छा यार एक्सपोज ये पोर्ट 8080 पर होती है, तो वो पोर्ट 8080 को चेक कर लेगा जाके, हाँ भाई मेरी वेबसाइट या मेरा कोई एप्लीकेशन है वो अवेलेबल है या नहीं। वर्क डायरेक्टरी इज वेरी सिंपल, नाम से जाहिर है वर्किंग डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी में आपने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेस इमेज लिनक्स के लिए, लेकिन मैं काम करना चाह रहा हूँ टेम्प डायरेक्टरी के अंदर, तो मैं लिखूंगा वर्क डायरेक्टरी स्पेस कोलन टेम्प, कि टेम्प में कर लो। कॉपी इज वेरी वेरी सिंपल, नाम से जाहिर है कोई फाइल आपने कॉपी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जब भी मेरी ये बन जाए, आपकी इमेज बने, तो एक तो हमने लिनक्स की बेस इमेज लो, लेकिन साथ में ये कोड को कॉपी कर जरूर कर देना, और रेपोजिटरी को कॉपी कर देना। अब ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं आपको कमांड्स में दिखाऊंगा, तो यू विल री विजिट कि हाँ भाई ये वाली बात हमने की थी। यानी जो जो कॉपी फाइलें कॉपी करनी है आपने, अगर आप कॉपी डॉट ले देंगे जो कुछ उस फोल्डर के अंदर होगा सब कॉपी हो जाएगा। इट्स नॉट ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस, बट समटाइम हम करते हैं जहाँ पर कम फाइल्स होती है, लेकिन बहुत फाइल्स होती है तो फिर आप वहाँ पर एग्जैक्टली लिखते हैं कि मुझे ये वाली फाइल कॉपी करनी है। अच्छा, कॉपी इज लाइक ऐड, बट उसमें ऐड में क्या होता है कि कॉपी ही करता है, बट साथ में रिमोट यूआरएल को भी कर सकता है, मतलब कहीं और से भी आप फैच करा सकते हैं। सीएमडी क्या है? सीएमडी भी कोई कमांड रन करता है, बट कब करता है? जब कंटेनर बन जाता है। ठीक हो गया? और एंट्री पॉइंट को तो जैसे ही कंटेनर स्टार्ट होगा तो एंट्री पॉइंट की जो कमांड होगी वो चल जाएगी। यानी कि सीएमडी और एंट्री पॉइंट में फर्क क्या है कि एंट्री पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, स्टार्ट डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल फॉर द कंटेनर है कि जैसे ही आप चाहते हैं कि भाई एंट्री पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, एंट्री पॉइंट क्या हो। कमांड क्या है? सीएमडी क्या है? जैसे ही कंटेनर बने तो ये कमांड चल जाए। अब ये सारी जो आपने कमांड्स थोड़ी समझी हैं, इसका स्नैपशॉट ले लें या जहन में रख लें, फिर थोड़ा सा आगे जाके देखिएगा वीडियो, फिर रिवर्स कीजिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की कमांड जो हमने पढ़ी है, ये मैं भी समझाया है मैंने, लेकिन मैं इनको अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि किस तरह ये यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ की एग्जाम्पल लूँ आपको, अब ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे मैंने एक डॉकर फाइल बनाई वी करके, यू कैन यूज नैनो, यू कैन यूज पीको, एनीथिंग, एनी एडिटर। हमने कहा भाई फ्रॉम नोड 14 से, यानी कि हम कौन सी इमेज यूज कर रहे हैं, हम नोड जेएस की 14 वर्जन यूज कर रहे हैं। अब ये हमें अच्छे से पता है कॉलन का मतलब होता है इसका वर्जन कौन सा है। अगर मैं खाली नोड लिखता तो ये इसका जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो उठाता। अब क्या आता है वर्किंग डायरेक्टरी पे। ओके, अब हम आ गए वर्किंग डायरेक्टरी। अब हम जो भी काम करना है हमें इस फोल्डर के अंदर करना है। हमने कहा भाई जब भी मेरी इमेज बनेगी उससे हम कंटेनर बनाएंगे तो इस लोकेशन पे हम काम करेंगे। तो हमने इसको ये लोकेशन दे दी। लेट सपोज हमने बोल दिया cd/usr/src/ ऐप के जो भी काम हो इस फोल्डर के अंदर हो। फिर मैंने बोला जो भी फाइल हो पैकेज के नाम से और उसका एक्सटेंशन डॉट जेसोन हो, उसको यहाँ पर कॉपी कर दो। सिंपल, जैसे लेनी थी कमांड है, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। फिर हमने कहा भाई रन कर दो npm इंस्टॉल किया। हमें पता है जब जावा की कोई कोड होता है तो हमें npm इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर हमने कहा भाई अब जो कुछ भी इसके अंदर है वो कॉपी करो। डॉट 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 का मतलब होता है एवरीथिंग। एक्सपोज, पता है आपको पोर्ट के लिए कहा था कि भाई एक्सपोज कर दो कौन सी, पोर्ट 3000। उसके बाद लास्ट कमांड हमने कहा cmd नोड ऐप डॉट जेएस, यानी कि जब भी कंटेनर चले तो ये कमांड चल जाए, नोड स्पेस ऐप डॉट जेएस, यानी जेएस की जो ऐप है वो बन जाए। अब ये कमांड्स मैंने सारी दे दी अपनी
डॉकर फाइल के अंदर। ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं ये फाइल सेव करके बाहर निकलूंगा, फिर मुझे कुछ कमांड चलानी पड़ेगी, वो भी कमांड देखता हूँ। बट जस्ट फॉर अ सेफ साइड मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह जो है वो हम कमांड्स देते हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, हम ये जो कमांड्स हमारे पास हैं, इंस्ट्रक्शंस जिसको आप कहते हैं, ये कुछ 8-10 एक्सप्रेशन में लिखी, हम ये यूज करते हुए हम डॉकर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे इमेज बना दो। हम या तो हम बोलेंगे भाई इमेज कहाँ से उठा लो, उसकी डायरेक्टरी कौन सी हो, कॉपी क्या करना है, रन क्या करना है, कौन सी पोर्ट चलानी है, हम इसको सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आप इसको इस तरह समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप डॉकर हैं और आपसे कोई रिक्वायरमेंट मांग रहा है कि मुझे इमेज बना के दो, तो आप उसको क्या बोलेंगे, भाई तुम इमेज तो बनाने का मुझे बोल रहे हो, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट तो बताओ कि तुम्हें कौन सी इमेज चाहिए, कैसी इमेज हो, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हो, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन हो, कि किस जगह किस किस पोर्ट पर वो एक्सपोज हो आपकी एप्लीकेशन। अब ये तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने नोड जेएस की एक इमेज ली थी और एक जावास्क्रिप्ट को हमने कंटेनराइज किया था। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा इजी वर्ड में समझाऊं विद एचटीएमएल फाइल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम में लिखेंगे हम इंजीनिक्स, कि हम इंजीनिक्स से उठा रहे हैं। वर्किंग डायरेक्टरी हम भले ना चेंज करें, हम सिंपल कॉपी करेंगे अपनी इंडेक्स फाइल को रूट के अंदर या उस लोकेशन के अंदर जहाँ पर हमारा इंजीनिक्स का रूट फोल्डर होता है, और उसके बाद हम सिंपल एक्सपोज कर देंगे पोर्ट 80 पर। तो एचटीएमएल की फाइल को जो है वो इमेज बनाना इज कंपैरेटिवली इजी, बट हर एप्लीकेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जिनको थोड़ा सा जावा का आइडिया है, तो वो ये देख सकते हैं कि हाँ भाई जावा से पहले आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर फोल्डर में काम करना पड़ता है, एनपीएम जो है वो उसका पैकेज मैनेजर है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है नोड के लिए। अदरवाइज जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ये बेसिकली आपका डेवलपर आपको बताएगा कि मुझे कौन सी पोर्ट चाहिए, मुझे किस एप्लीकेशन में चाहिए। एंड अगेन विथ योर एक्सपीरियंस आप इससे सीखेंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं कि भाई ये वाली हमें किस तरह पता चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन को कंटेनराइज करेंगे, उसकी इमेज बनाएंगे, तो यू विल लर्न कि हाँ भाई नोड में ये होता है, जावा में ये होता है, पाइथन की अगर फाइल हो तो क्या होगा, अगर लेट सपोज सिंपल एचटीएमएल का कोड है तो कैसे करना होगा, या लेट सपोज कोई ऐसी एप्लीकेशन आ जाती है जो कि किसी सिंपल को फॉलो नहीं करती, नॉर्मल एप्लीकेशन है, तो उसको किस तरह आप कंटेनराइज करेंगे। सो दैट विल कम विद द टाइम, विद द प्रैक्टिस, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ओके, सो अब ये फाइल हमने लिख ली, हमने सेव कर ली, ये फाइल डॉकर फाइल के अंदर सेव हो गई। ठीक हो गया। अब हम सिंपल एक कमांड चलाएंगे, डॉकर बिल्ड -t इमेज का नाम और डॉट। अब ये कमांड बड़ी सिंपल सी है, बट अगर थोड़ा सा अपने लॉजिक सोचे आप, तो यू विल इजीली गेट टू नो। डॉकर आपको पता है हमेशा हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, क्या करो तुम डॉकर तुम बिल्ड कर दो। अभी -t को छोड़ दें आप, इसका नाम इमेज का नाम कुछ भी रख दिया, मैंने इमेज का नाम रख दिया माई इमेज, और डॉट जो कुछ भी इस फोल्डर के अंदर है। तो जैसे ही डॉकर इस फोल्डर में आएगा, वो देखेगा डॉकर फाइल पड़ी है, तो वो स्टार्ट करेगा डॉकर फाइल को रीड करना। वो फौरन आएगा इस लाइन में, बोलेगा अच्छा नोड नोड 14 चाहिए मुझे, तो वो इमेज डाउनलोड कर लेगा। फिर वो बोलेगा अच्छा इस डायरेक्टरी के अंदर चले जाओ, वो चले जाएगा। फिर वो बोलेगा अच्छा ये वाली फाइल कॉपी कर दो, डेफिनेटली ये वाली फाइल आपके इस फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद वो बोलेगा अच्छा ये कमांड चला दो, फिर वो बोलेगा जो कुछ भी है वो कॉपी कर दो, फिर वो ये कमांड चला देगा और आपको पूरी एक इमेज बना के दे देगा। और वो इमेज आपके पास अवेलेबल होगी, आप डॉकर इमेज एलएस लिखेंगे तो आपके पास वो इमेज आ रही होगी। ठीक है ना। बट मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था -t, जो कि मैंने कहा था छोड़ दो, यानी साथ में टैगिंग भी कर दो ताकि उसका नाम भी टैग हो जाए। अगर मैं खाली डॉकर बिल्ट और नाम दे दूंगा तो वो सिर्फ उसको बिल्ड कर देगा, नाम नाम नहीं देगा। तो हमने कहा बिल्ड के साथ नाम भी दे दो, तो -t का काम ये हो गया। अब इस इमेज से आप कंटेनर बनाएं, इसको पुश करें, वॉट एवर यू लाइक। बट यहाँ समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है कि डॉकर फाइल की हर लाइन एक, मोस्टली क्या होता है कि हर लाइन जो है ना वो एक डिफरेंट लेयर होती है। लेट सपोज जैसे ही आप डॉकर फाइल रन करते हैं ना, तो वो पहला काम क्या करेगी, वो बोलेगी लेट सपोज नोट 14 को डाउनलोड कर लो, तो वो इमेज पे राइट कर देगी इस लेयर पे कि भाई नोट 14 आ गया। अगले पे वो कोई कमांड चलाएगी, उसके बाद कोई कॉपी करेगी, कुछ कुछ और कमांड चलाएगी। तो इस तरह आपके पास एक बंच ऑफ फाइल बन जाएगी, बंच ऑफ लेयर्स बन जाएगी। और उस लेयर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अक्सर तस्वीर देखी जाती है यहाँ पर, कि ये मुख्तलिफ लेयर्स को मिलाकर हमने एक इमेज बना ली। अब उस इमेज को हम कंटेनर में डाल दें रन करने के लिए, या उसको डॉकर हब पे अपलोड कर दें, दिस इज प्योरली आवर चॉइस। ठीक हो गया। सो दिस इज द आइडिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ
कि अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन ली, साथ में डॉकर फाइल बनाई और उसको बिल्ड किया मैंने, उससे मेरी इमेज बन गई। और वो इमेज मैं डॉकर हब में भी अपलोड कर सकता हूँ या मैं उससे कंटेनर में बना सकता हूँ। अभी मैंने ये काम कर लिया, मुझे ये काम करना है। बट उससे पहले मैं चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना, वो है कि प्रोसेस क्या करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस। लेट सपोज मेरे पास एक फोल्डर है, ठीक है ना, ये एक फोल्डर है, ये डायरेक्टरी है, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया D1, डायरेक्टरी का नाम। तो यहाँ पर मेरे पास आइडियली कोड की फाइल होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट की फाइल होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर आपने देखी थी रिक्वायरमेंट की फाइल, लेट सपोज, और एक डॉकर फाइल होनी चाहिए। आप एक फोल्डर में एक डॉकर फाइल रखें ताकि वो उसी को रन करेगा, दो डॉकर फाइल होंगे तो वो रन नहीं करेगा। इसीलिए बोलते हैं डॉकर फाइल एग्जैक्टली यही लिखा हो। अगर आप डॉकर फाइल डॉट एबीसी लिख देंगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, आपको डिफाइन करना पड़ेगा किस फाइल को रन करना है। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा इस फॉर्मेट पर नाम रखें, डॉकर फाइल, डी बड़ा एफ छोटा मिलाकर, जिसको आप कैमल केस भी कहते हैं। बट कैमल केस में क्या होता है कि पहला लेटर छोटा होता है, ठीक है। सो आप डॉकर फाइल एक फोल्डर में सेपरेट होगी, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप एक ही फोल्डर में हर चीज डाल देंगे तो आपकी इमेज की साइज बहुत बढ़ जाएगी, और अगर इमेज की बहुत साइज बड़ी होगा तो डेफिनेटली ये माइक्रो सर्विसेज के रूल के खिलाफ है। जितनी बड़ी इमेज होगी उतना देर लगेगा बनने में, जितनी बड़ी इमेज होगी उतनी देर लगेगा कंटेनर बनने में, जितनी बड़ी इमेज होगी उतना बड़ा कंटेनर होगा, जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना स्लो होगा। तो डॉकर कंटेनर की तो बात ही वर्सटैलिटी की है, या फास्ट होने की, या फ्लेक्सिबल होने की है। तो वी डोंट वांट कि इमेज हमारा छोटे से छोटा हो, जितना छोटा इमेज होगा उतना अच्छा है। अब थोड़ा सा आप अपने जहन पे जोर डालें और याद करें पिछले 2-3 लेक्चर्स को, तो हमने डिस्कस किया था लिनक्स की बास इमेज ऐसी थी जो 5-8 MB की थी, या हमारी इंजन की इमेज थी 182 MB की थी आई गेस। आजकल तो मोबाइल की एप्लीकेशन 500-600 MB की होती हैं, बट दे वर डूइंग ऑल द जॉब जो आपको चाहिए। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि इमेज साइज शुड बी एज स्मॉल एज मिनिमम एज पॉसिबल। इसका कतई मकसद नहीं कि आप रिक्वायरमेंट हटा देंगे, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वही रखें उस डायरेक्टरी के अंदर, और उसको उसकी आप इमेज बना लें। सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस जो मुझे बताना जरूरी था। अब हम वापस चलते हैं आगे अपनी डायग्राम पे। अब हम डायग्राम पे आ चुके हैं। सो पहला स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कभी हमने कहा कि हमारी एप्लीकेशन या हमारा कोड या हमारा वेबसाइट वॉट, उसके लिए हमने डॉकर फाइल बनाई, उसको बिल्ड किया तो हमारे पास इमेज आ गई। अब इस इमेज से हमने कंटेनर बना लिया, ये काम तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, बट हम चाहते हैं ये इमेज को हम डॉकर हब पे पुश कर दें या अपलोड कर दें देसी अल्फाज में। अब जैसे ही ये अपलोड होगा ना या पुश होगा, तो एनी बडी कैन गेट दिस बिकॉज ये पब्लिक रिपोजिटरी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले पुश करने से पहले हमें अपने डॉकर हब पे जाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने आपको डॉकर हब का वॉक थ्रू अच्छा खासा करवा चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो आप प्रीवियस किसी लेक्चर में जाएंगे तो वहाँ पर डॉकर हब का हमने एक डिटेल्ड ओवरव्यू या वॉक थ्रू करवाया था कि डॉकर हब किस तरह चलता है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह अकाउंट बनना है, किस तरह रेपो बनती है। तो वहाँ पर आप रेपो बनाएंगे, hub.docker.com में जाके अपने नाम से, लेट सपोज मैं लिखूं बशीर स्लैश रेपोजिटरी का नाम, मैंने लिखा माई लिनक्स और उसका टैग लगा दिया। फिर आप क्या करेंगे, आप वापस आएंगे अपने लिनक्स मशीन के ऊपर और यहाँ पर एक कमांड चलाएंगे डॉकर, बिल्ड नहीं करेंगे, आप बोलेंगे टैग करो सिर्फ, जो भी इसका नाम होगा, सॉरी, ओके, इसको आप टैग करेंगे किस तरह, जो भी नाम होगा, लेट सपोज मैंने लास्ट टाइम रखा था माई लिनक्स नाम रखा था, वही नाम रखेंगे, लेकिन आप टैग करेंगे एज अ, जैसे कि आप डॉकर ऐप पर जो नाम रखा था। यानी मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपके लिए। लेट सपोज अगर मैंने डॉकर टैग प्रीवियस नाम रखा था मैंने माई लिनक्स, तो अब मैं यहाँ रखूंगा बशीर स्लैश माई लिनक्स, जो भी नाम मैंने अपने रेपो बनाई जिस नाम से, और लेट सपोज लेटेस्ट, इस तरह का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रीवियस, जब मैंने टैग किया था, जब मैंने टैग किया था उस वक्त मैंने नाम रखा था इसका पहला नाम रखा था मैंने इसका इमेज नेम, तो अब इमेज नेम ही रखूंगा मैं, ठीक है ना। किस नाम को आपने चेंज करना है,
सो दिस इज रियली द आइडिया कि आप पहले एप्लीकेशन को डॉकर फाइल से बिल्ड करेंगे, फिर उसको टैग करेंगे। पहले लोकल टैग करते हैं, फिर आप रिमोट के लिहाज से टैग करते हैं, और उसके बाद आप सिंपल कमांड लेंगे डॉकर पुश और उसका नाम देंगे तो वो वहाँ पुश हो जाएगा। बट डेफिनेटली पुश करने से पहले आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। अब मैं इसको ऐसा पुश कर रहा हूँ एज अ पब्लिक रेपोजिटरी। अगर प्राइवेट रेपोजिटरी करूंगा तो डेफिनेटली कोई बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट इमेज का जो मेन कंसर्न है कंटेनर का वो है ही पोर्टेबिलिटी, ताकि मेरी इमेज जो है वो डॉकर ऐप पर जाए और पब्लिकली अवेलेबल हो, सो एनीबडी कैन गेट दिस। और जब इसकी हम लैब करेंगे ना तो यू विल गेट होल आइडिया दोबारा आपका रिवाइज हो जाएगा। बट स्टिल अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो दोबारा भी देखेंगे तो यू विल गॉट गेट टू नो मोर थिंग्स कि किस तरह इमेज बनती है, किस तरह इमेज टैग होती है, फिर बिल्ड होती है, फिर टैग होती है, फिर उसको हम पुश करते हैं, उससे हम कंटेनर बनाते हैं। हम लोकली कंटेनर बना सकते हैं, कोई और बंदा भी कंटेनर बना सकता है। इसकी एक क्विक सी डायग्राम भी दिखा देता हूँ मैं। बट बिफोर दैट मैं एक क्विज छोटा सा हम लेते हैं, फिर हम जब रिव्यू करेंगे तो मैं एक डायग्राम आपको फ्लो बता दूंगा। सो क्विज टाइम ऑलवेज की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉकर फाइल हैज एक्सटेंशन ऑफ डैश डॉट डॉक डॉट डॉकर डॉट कंटेनर इन एन। बहुत इजी क्वेश्चन है बट वेरी कॉन्सेप्शुअल। ठीक है ना? इसका आंसर आपने चैट में देना है या कमेंट में देना है, एंड यू विल गेट टू नो। नाउ क्विक सा ओवरव्यू, बट इसमें मैं आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू दोबारा रिवाइज करूंगा। लेट सपोज मेरी पास एक एप्लीकेशन है। इट्स अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है। उसका उसके अंदर तीन चीजें पड़ी हुई हैं। एक उसका कोड है, एक उसका कोड है जिसको मैं लिख रहा हूँ फाइल नंबर 1। एक उसकी जो है ना कुछ मीडिया फाइल्स हैं, उसको मैं 2 लिख रहा हूँ। और 3 उसके अंदर जो है ना वो कुछ उसकी एक्सटेंशंस या कह लें आप कुछ उसकी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं। यानी 1 इज इक्वल टू कोड, बी इज इक्वल टू मीडिया, 3 इज इक्वल टू एक्सटेंशंस। ठीक है ना? नॉर्मली फाइल के साथ जो रिक्वायरमेंट्स होती है प्रीरिक्विजिट्स। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मेरे जो डेवलपर साहब थे उसने कहा भाई ये मेरा पूरा मेरा फोल्डर जो है ना गिटहब पर रख दिया या लोकली अवेलेबल है, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू गिव यू। ये मेरी एप्लीकेशन को आप प्लीज डॉकराइज कर दें या इसकी इमेज बना के देते मुझे। टोकराइज कर दे या इमेज बना दे, एक ही बात है। ठीक है ना? तो आप मेरी हेल्प करें। आपने कहा ठीक है यार, मुझे तो ढोकर आता है, आई एम वेरी कंफर्टेबल, मैं कर लेता हूँ। आप सिर्फ मुझे ये बताएं। आप ये नहीं बोलेंगे लाए लाए मैं इसकी बना दूँ, पहले उससे आप रिक्वायरमेंट लेंगे। आप बोलेंगे अच्छा यार आपका जो एप्लीकेशन है वो किसी सर्टेन पोर्ट पे काम करती है, वो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास कितनी फाइल्स हैं, क्या क्या उसकी पूरा इन्फॉर्मेशन उससे गैदर करेंगे। तो बोलेगा भाई एक कोड की फाइल है सिंपल सी 4 KB की, कुछ मीडिया की फाइल्स हैं लेट सपोज 5 MB की, और कुछ एक्सटेंशन हैं जो कि 10-12 MB की। तो आइडियली साइज हो गया तकरीबन 20 MB है करीब। ठीक है ना? उसके अलावा आपकी डॉकर फाइल होगी, तो मिला के आपका इमेज शुड नॉट बी मोर देन 20 MB। लेकिन आप कोई बेस इमेज भी लेंगे तो नॉट मोर देन जो है वो 200 MB होना चाहिए। क्यों मैंने 200 MB क्यों बोला? क्योंकि भाई तकरीबन ये 20 MB है और इंजन इसका जो बेस इमेज है वो 180 MB का लेट सपोज, तो मैंने इसलिए रफली 20 MB बोल दी, 200 MB बोल दिया। अच्छा अब ये क्या कर रहा है, आपने उससे पूछ लिया भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट। उसने कहा भाई मेरी जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट 80 पे काम करती है, यानी कि वेब बेस्ड है। और उसमें कुछ जैसे आप पेज खोलेंगे तो वो आपसे नाम लेगा और आपके नाम के लिहाज से इमेज जनरेट करके देगा। मिसाल दे रहा हूँ एक, तो उसमें इमेजेस भी पड़ी है, कुछ एक्सटेंशन भी हैं, कुछ स्क्रिप्ट भी हैं। और इस फाइल में सिर्फ एक चीज़ ये है कि आपने जो है ना इसकी इमेज बना के देनी है मुझे, ताकि मैं अपने क्लाइंट को भेज दूं, अपने टीम लीड को भेज दूं। देखा ठीक है यार, आपने इससे बेसिक इन्फॉर्मेशन गाइड करी। आपने सिंपल क्या किया, डॉकर फाइल लिखते हैं हम लोग, बिल्कुल आसान डॉकर फाइल। हम लैब में जरूर देखेंगे लेकिन अभी मैं सिर्फ आईडी के लिख रहा हूँ। फ्रॉम आपने लिखा इंजीनिक्स, फिर आपने कहा कॉपी करो। अब एक तरीका तो ये डॉट डॉट कर दूं, जो कुछ भी हो इसके अंदर डाल दो। एक तरीका है कि हम इस पर लिखें कोड की फाइल। अब यहाँ मैं लोकेशन का नाम नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ लोकेशन एल, लोकेशन लिख रहा हूँ। आपको पता है कि इंजन के अंदर जो इंडेक्स फाइल होती है वो कहाँ होती है, पता है आपको? ठीक है ना? उसके बाद हमने कहा भाई कॉपी रिमेनिंग फाइल्स। ठीक है ना? ये वाली जो फाइल्स हैं, जो भी लोकेशन ये देगा आपको। ठीक है? उसके बाद हमने कहा भाई एक्सपोज करना है इसको पोर्ट 80 पर। और साथ में कुछ एडिशनल दे दिया, जब भी ये आपकी फाइल रन हो तो एक कमांड दे दो रन।
अब ये ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जितनी कमांड आपने पढ़ी है ना वो भी आपको रिवाइज हो जाए। तो आपने कहा रन करना, और कमांड, कोई भी कमांड आप रन करवाइए उससे, आपसे कोई सर्टेन काम करवाना चाह रहा है कि भाई ये मैसेज आ जाए, कुछ भी है, तो आप जैसी ये फाइल बनाई, ये आपकी डॉकर फाइल बन गई। अब आपने बोला भाई कि डॉकर बिल्ड, और इमेज का नाम दे दिया, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आपने लिखा डॉकर बिल्ड करो -t टैगिंग के लिए, इसका नाम माई ऐप है, और डॉट जो कुछ भी इस फोल्डर में पड़ा हुआ है उसको आप बिल्ड कर दो। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे ना, तो आपका डॉकर क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ इसको। आपका डॉकर क्या करेगा, जैसे ही आप इस कमांड को चलाएंगे वो फौरन इस फोल्डर में जाएगा, बोलेगा अच्छा इसमें ये सब पड़ा हुआ है, और डॉकर फाइल का मतलब डॉकर फाइल को रन करना शुरू कर देगा। वो आएगा अच्छा है फ्रॉम इंजिनिक्स, तो वो इंजिनिक्स की इमेज डाउनलोड कर लेगा इस जगह पर। उसके बाद वो बोलेगा अच्छा यार कोड कॉपी करना है, वो कोड को कॉपी कर देगा इस जगह पर। फिर बोलेगा अच्छा बाकी रिमेनिंग फाइल कॉपी करना है, वो रिमेनिंग फाइल कॉपी कर देगा। अच्छा पोर्ट 80 को एक्सपोज करना है, कोई कमांड चलानी है, बना के आपको एक अच्छी सी इमेज दे देगा। ठीक हो गया, वो इमेज मेरे पास आ गई, लेट सपोज ये रही इमेज, ये पड़ी हुई इमेज, ये पड़ी हुई है। हमने कहा भाई जबरदस्त, हमने कहा भाई ये आपकी इमेज है, ले लो। अब उसको हम यूएसबी में थोड़ी देंगे, अभी तो चलो इमेज छोटी थी 200 MB की, तो हमने दे भी दी शायद यूएसबी में, या लेट सपोज ईमेल तो नहीं कर सकते। हम बोलेंगे यार मैं आपकी जो इमेज है ना, इसको डॉकर हब पे पुश करवा रहा हूँ, ताकि आप वहां से उठा लेना, और आपको जिस कस्टमर को देना है, जिस क्यूए वाले को देना है, उसको भी दे देना, एंड एवरीवन विल बी हैप्पी। हमने कहा ठीक है भाई जबरदस्त। तो हमने कहा भाई हमें कुछ और कमांड लिखनी पड़ेगी। वो कमांड्स क्या है, लेट्स सपोज हम जाएंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे डॉकर पुश यूजर नेम, जो भी यूजर नेम था हमारा, स्लैश रेपो का नाम, और उसको हम पुश कर देंगे। बट पुश करने से पहले हमें डेफिनेटली डॉकर लॉगिन करना पड़ेगा। उससे पहले हमें डॉकर हब पे जाकर अपनी एक रेपो बनानी पड़ेगी। डॉकर हब की ऑलरेडी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं, सो देर इज नो प्रॉब्लम कि आपको डॉकर हब पे कोई मसला होगा। फिर आप ये इमेज जो है डॉकर हब पे पुश कर देंगे, और इसका लिंक उठाकर आप बोलेंगे भाई ये लिंक आ गया है, इससे चाहो तो तुम कंटेनर बनाकर इसको चेक कर लो। आप लोकली अपने पास भी चेक कर लेंगे, इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस। और साथ में अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, जिसको भी देना है वो आप दे देंगे, एंड एवरीबडी विल बी हैप्पी। सो बट ये जो इतनी फेरी टेल थी, ये इतनी फेरी टेल होती नहीं, इश्यूज भी आते हैं डेफिनेटली। उस इश्यूज को हम सॉल्व भी करते हैं, उसको हम देखते भी हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द लर्निंग। तो आप कह सकते हैं इमेज जो है बिल्ड टाइम होता है, और कंटेनर रन टाइम होता है। यानी कि इमेज जो है वो स्टेशनरी थिंग है, और उससे आप कंटेनर बनाते हैं जो कि डायनेमिक थिंग है। आप एक इमेज से 1 लाख कंटेनर बना सकते हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी बहुत डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप कि ये लेक्चर इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट आई होप कि इट वॉज कन्वेड वेल, और आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन है, यू कैन पुट द क्वेश्चन इन द कमेंट। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक दफ़ा दोबारा देखें वीडियो को, सो यू विल गेट टू नो कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी लैब करेंगे, तो एवरीथिंग विल बी क्लिस्टर क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक दफ़ा वीडियो देख ली, सेकंड टाइम देख ली, फिर भी समझ में आता, तो थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जब इसकी लैब करेंगे तो आई कैन श्योर यू कि भाई आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। सो आई होप कि दिस लेक्चर विल बी गुड एज द प्रीवियस वन। मुझे भी बहुत मज़ा आया, और आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, और हमें दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इसकी लैब देखते हैं, फिर आगे हम डिफरेंट और चीज़ें देखेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।